गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हाल ही में चर्चा में आया है, जो कि हमारे इतिहास, धर्म और सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अजमेर शरीफ दरगाह, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन हाल ही में एक याचिका में ये दावा किया गया है कि इस दरगाह के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। अब हिंदू सेना ने अदालत से इस दावे की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की मांग की है। अब ये जो कंट्रोवर्सी है वो कानूनी लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये हमारे इतिहास, हमारे धर्म और हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें इसे समझने के लिए पहले इतिहास के बारे में जानना होगा। अजमेर शरीफ दरगाह भारत की सबसे फेमस सूफी स्थलों में से एक है। ये जो दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे पर बनी हुई है। ख्वाजा साहब 12th सेंचुरी में भारत आए थे और उन्होंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में सूफी की परंपरा की नींव रखी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन का जो जन्म हुआ था वो 1141 में सिस्तान में हुआ था और इन्हें पैगंबर मोहम्मद के वंशज भी माना जाता है। बचपन में ही अनाथ हो जाने के बाद उन्होंने ज्ञान की खोज शुरू की। वे बुखारा और समरकंद के मदरसों में पढ़ाई करने के लिए गए, जहां पर उन्हें धर्म, दर्शन और नैतिकता का गहराई से उन्होंने पढ़ाई की। उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी शुरुआत तब हुई जब वे ख्वाजा उस्मान हारूनी से मिले, जो कि चिश्ती सिलसिले के मेन सूफी मास्टर थे। अब गुरु की गाइडेंस में ख्वाजा साहब ने बहुत ज्यादा कठोर साधना की और लास्ट में चिश्ती सिलसिले में इनिशिएट हुए। भारत में अपनी यात्रा के दौरान ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे। उस टाइम जो अजमेर था वो चौहान डायनेस्टी यानी कि चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से हार गए तो अजमेर में भारी तबाही हुई। इस माहौल में ख्वाजा साहब ने लोगों की सेवा करने का निश्चय किया। उन्होंने जाति, धर्म और सोशल स्टेटस से ऊपर उठकर हर एक जरूरतमंद की मदद की। उनकी दया और सेवा की वजह से उन्हें गरीब नवाज या फिर बेनिफैक्टर ऑफ द पुअर की उपाधि दिलाई। उन्होंने लोगों के लिए लंगर खाना शुरू किया, यानी कि कम्युनिटी किचन को शुरू किया, जहाँ पर हर एक पर्सन का स्वागत किया जाता था। ये जो दरगाह है वो आज भी उसी प्रेम और उसी समर्पण का प्रतीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सूफीवाद को भारतीय परंपराओं से जोड़ा। उनकी शिक्षाओं के आधार पर प्रेम, इक्वालिटी या फिर जो उनकी मानवता थी उसकी सेवा था। उन्होंने हिंदू संतों और जो वहाँ के विद्वान थे उनके साथ भी संवाद किया। सूफी संतों का ये मानना था कि भक्ति का जो रास्ता होता है वो सीधे ईश्वर तक पहुँचाता है। उनका जो मैसेज था वो कम्युनल बाउंड्रीज से ऊपर था। इसी वजह से जो अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, हर एक बैकग्राउंड के लोग आते हैं। अब अगर शिव मंदिर के दावे की बात करें जो कि कंट्रोवर्सी की जड़ है, तो ये वो विवाद है जिसकी वजह से जो अजमेर शरीफ दरगाह है वो सुर्खियों में है। हिंदू सेना का ये दावा है कि दरगाह के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर है। उनका ये कहना है कि ये जो मंदिर है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे उजागर किया जाना चाहिए। भारत में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर धार्मिक स्थलों के नीचे दूसरे धर्म के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। उदाहरण के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस। ऐसे जो दावे हैं वो भारत के जटिल इतिहास की याद दिला देते हैं। भारत में कई बार पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंजेस की वजह से जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको बदला गया और उनके ऊपर नए ढांचे को बनाया गया। इस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए या फिर इस विवाद को सुलझाने के लिए अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश भी दिया है। लेकिन क्या ये सर्वे इस विवाद को खत्म कर पाएगा? इतिहास हमें ये सिखाता है कि कैसे धार्मिक मुद्दों को केवल कानूनी दृष्टिकोण से देखना हमेशा कारगर नहीं होता। हमें ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे जो स्थल हैं वो केवल धार्मिक ही नहीं है बल्कि कल्चरल ट्रेजर भी हैं, यानी कि सांस्कृतिक धरोहर भी हैं। इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। गाइस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि धर्म का असली जो उद्देश्य है वो मानवता की सेवा करना है। उनके लंगर में ये कभी नहीं पूछा गया है कि आप किस धर्म से हैं। उनका ये संदेश था, प्रेम और सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आज अगर हम शिव मंदिर और दरगाह के विवाद को देखते हैं तो हमें ये याद रखना
चाहिए कि ये जो विवाद है, ये जो कंट्रोवर्सी है, वो हमारे देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा है। इसे लड़ाई झगड़े के रूप में देखने की बजाय हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि इस विवाद को सुलझाया कैसे जाए। पहला ये है कि हमें इतिहास और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, यानी कि जो पुरातात्विक तथ्य हैं, उन पर भरोसा करना होगा। दूसरा, शांतिपूर्ण संवाद और आपसी समझ का रास्ता अपनाना होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, हमें इस विवाद को भारत के सांस्कृतिक विविधता और एकता के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह और शिव मंदिर का जो विवाद है, वो हमें याद दिलाता है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और कितना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे एक लड़ाई का मुद्दा बनाने की बजाय हमें इससे सीखने और समझने का मौका बनाना चाहिए। अजमेर शरीफ दरगाह हो या फिर शिव मंदिर, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इसको सेव करना चाहिए और आने वाली जनरेशन तक पहुंचाना चाहिए। तो गाइज, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? क्या हम शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद को सुलझा सकते हैं? मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।